हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 2 ख्याति को, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि नया टॉपिक है अधिलाभ विधि को। तो अधिलाभ विधि का जो है फार्मूला में जितना था उसको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। तो एक बार अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर देख के आइए, उसमें मैंने जितना भी फार्मूला था उसको समझा दिया था। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए, हो गया। तो अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है उसको यहाँ पर लिखते जाएंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 31 दिसंबर 2016 को एक व्यवसाय की विनियोजित पूंजी 3 लाख है, उसके पिछले वर्षों का लाभ निम्नलिखित है। पहले क्या दिया है? विनियोजित पूंजी। जितना भी दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है? विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी कितना दिया है जी? 3 लाख रुपए। यहां लिख देंगे 3 लाख रुपए। उसके बाद क्या दिया है? 5 वर्षों का लाभ निम्नांकित है। पांच वर्षों का लाभ दिया है। चलिए देखते हैं। 2011 में 24,000, 2012 में 30,000, 2013 में है 33,000 और 2014 में है 42,000 और साथ में दिया है 2015 में 51,000 रुपये। ये हो गया 5 वर्षों का लाभ। उसके बाद आगे दिया है ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 गुना के आधार पर करना है यदि लाभ की सामान्य दर 10% है। ख्याति की गणना कैसे करेंगे? ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 गुना के आधार पर, 3 गुना के आधार पर करना है और लाभ की सामान्य दर कितना दिया है? 10%। लाभ की सामान्य दर कितना दिया है? 10%। ये हमारा जितना भी क्वेश्चन में दिया था उसको हम लोग लिख लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? अधिलाभ विधि का जितना भी फार्मूला लगता है उसको हम लोग लगाते जाएंगे। इसमें आपको लगेगा अगर औसत लाभ दिया है तो इसमें हम लोग 4 जो है फार्मूला इसमें लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले अगर औसत लाभ है तो औसत लाभ निकालेंगे। पहला है आपका औसत लाभ। तो औसत लाभ का फार्मूला क्या होता है? कुल वर्षों का लाभ माइनस कुल वर्षों की हानि। कुल वर्षों की हानि बटा हो जाएगा कुल वर्षों की संख्या। कुल वर्षों की संख्या। चलिए यहां पर देखते हैं कुल वर्षों का लाभ। ये पूरा क्या था? लाभ था, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। 24,000 है, उसके बाद कितना दिया है? प्लस कर देंगे 30,000, उसके बाद आगे दिया है इसी में 33,000, उसके बाद आगे इसी में दिया है 42,000 और उसके बाद आगे दिया है इसी में 51,000 और बटा हो जाएगा कुल वर्षों की संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 हो जाएगा। आगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबको पहले जोड़ देंगे, उसके बाद 5 से भाग दे देंगे। चलिए जोड़ते हैं। नीचे साइड देखो, पीछे साइड में 3 3 3 3 जीरो दिया है, 3 जीरो पहले लिख लो। ठीक, उसके बाद 1 और 2 3 3 3 6 और 6 4 10 की शून्य हासिल में आ गया 1 और 1 और 5 6 6 4 10 10 3 13 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16 और 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। मतलब 1,80,000 आ जाएगा टोटल और इसको हम लोग 5 से भाग दे देंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं।
5 एकम 5, 5 दिया हो जाएगा 15, 3 बचा, यह हो गया 30, 5 छक्का 30, 5 शून्य 5 शून्य 5 शून्य, मतलब औसत लाभ हमारा कितना आ गया, 36,000 रुपये निकल गया हमारा औसत लाभ। यहाँ लिखा नहीं था औसत लाभ, ठीक। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे, अगर हमारे पास विनियोजित पूंजी दिया है और लाभ की दर दिया है तो हम लोग निकालेंगे क्या, सामान्य लाभ। दूसरा निकालेंगे सामान्य लाभ। सामान्य लाभ बराबर होगा विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर, सामान्य दर बटा हो जाएगा 100, ठीक। विनियोजित पूंजी कितना है हमारे पास, 3 लाख, यहां लिख देंगे 3 लाख, गुणा कर देंगे लाभ की दर कितना दिया है 10%, ये 10 हो गया और नीचे में 100 कर देंगे। चलिए एक जीरो कट गया, इसमें भी एक जीरो, इसमें एक जीरो कट गया, इसमें भी एक जीरो, कितना बचा 30,000 रुपये। ये हमारा क्या निकल गया, सामान्य लाभ निकल गया 30,000। अब जब हमारे पास औसत लाभ है और सामान्य लाभ है तब हम क्या निकाल सकते हैं, अधिलाभ। चलिए तीसरा फार्मूला रखेंगे, अधिलाभ बराबर होगा औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, औसत लाभ माइनस हो जाएगा सामान्य लाभ। चलिए औसत लाभ हम लोग कितना निकाले हैं 36,000, माइनस सामान्य लाभ कितना हो जाएगा 30,000। चलिए घटा देते हैं, 36,000 में 30,000 गया, कितना बचा 6,000 रुपये। ये निकल गया हमारा अधिलाभ। अब अधिलाभ निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, ख्याति। तो ख्याति क्या होता है, अधिलाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। चमत्कार, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या, ठीक। चलो अधिलाभ कितना है हमारे पास 6,000 आया था, गुणा कर देंगे क्रय वर्षों की संख्या, यहाँ दिया है ना अधिलाभ का 3 गुना, तो 3 से गुणा कर देंगे 3, तो 6 त्रिक 18, 18,000 हमारा क्या निकल जाएगा, ख्याति निकल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप लोग। चलिए तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 8। अब इसी में हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसी में से क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, हो गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 2019 का ABC तीनों सेट में आया हुआ था। चलिए इसको अपन देखते हैं। तो इसमें जो भी दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है, चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है, यह अनुमान था कि एक फर्म अपनी 80,000 की पूंजी पर 8% लाभ कमाएगी। पूंजी कितना दिया हुआ है 80,000, पूंजी है 80,000, जिस पर लाभ जो है दर कितना दिया है, दर दिया है 80,000 पर 8% लाभ कमाएगी, मतलब 8% ये क्या होगा दर हो गया। आगे पढ़ते हैं। पिछले 4 वर्षों का वास्तविक औसत लाभ कितना है 10,000। 4 वर्षों का वास्तविक लाभ कितना निकला है, 4 वर्षों का वास्तविक औसत लाभ, औसत लाभ कितना दिया हुआ है, औसत लाभ दिया है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है, साझेदारी संलेख के अनुसार अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय मूल्यांकन पर ख्याति निकाली जाती है। ख्याति की राशि निकाली। ख्याति कैसे निकालेंगे, ख्याति के लिए बोला है अधिलाभ का 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर जो है हमें ख्याति निकालना है। तो ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए औसत लाभ दिया हुआ था,
है ना 10,000, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। पहला में हमें क्या निकालना रहता है, औसत लाभ, जो कि औसत लाभ दिया हुआ है। औसत लाभ बराबर कितना दिया हुआ है, 10,000। ये हमारा ऑलरेडी निकल चुका है। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या निकालते हैं, सामान्य लाभ। चलिए निकालते हैं। सामान्य लाभ बराबर होता है विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर। विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर बटा होता है 100। चलिए, तो विनियोजित पूंजी कितना है हमारे पास, पूंजी 80,000 है और दर कितना दिया है, 8%। विनियोजित पूंजी में लिख लेंगे 80,000 और दर में 8 और नीचे हम बटा कर लेंगे 100। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। ये दोनों जीरो कट गया, इसमें ये दोनों जीरो कट गया। 800 को अगर 8 से गुणा करें तो 8 8 64 और 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य, ये निकल गया 6,400 रुपये हमारा सामान्य लाभ निकल गया। अब जब दोनों निकल गया तो हम लोग तीसरा क्या निकालते हैं, अधिलाभ। तो अधिलाभ का सूत्र होता है अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ माइनस होता है सामान्य लाभ। चलिए, औसत लाभ हमारा कितना है, 10,000। 10,000 में सामान्य लाभ अभी निकाले है कितना, 6,400 रुपये। इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 0। 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6 9। 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3। ये आ गया 3,600 रुपये हमारा अधिलाभ। अब चौथा हम लोग क्या निकालते हैं, ख्याति। ख्याति बराबर क्या हो जाएगा, अधिलाभ गुणा क्रय वर्ष। ठीक, तो अधिलाभ हमने कितना निकाला है, 3,600 गुणा क्रय वर्ष। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था क्रय वर्ष 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो 2 यहाँ पर से लिख देंगे। तो 36 दूनी कितना हो जाता है जी, 72,000 रुपये। ये हमारा आ गया ख्याति और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया आज हम लोग पढ़ लिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को। अब मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए।